आज पूरी दुनिया नए साल के स्वागत में लगी हुई है। हर कोई 2024 को अलविदा और 2025 को वेलकम करना चाहता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुजरात के अहमदाबाद शहर की सच्ची घटना के बारे में। बीजल जोशी रेप केस, जो कि आज से लगभग 2 दशक पहले बनी थी, जहां पूरी दुनिया 31 दिसंबर 2003 को नए साल की तैयारियों में सेलिब्रेशन में लगा हुआ था। तभी एक लड़की जिसका नाम बीजल था, उसके साथ बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही कल्पना के परे होने वाला था। कहानी की शुरुआत लगभग 14 महीने पहले यानी अक्टूबर 2001 की नवरात्रि में होती है, जहां बीजल की मुलाकात दिल्ली के ख्यातनाम बिजनेसमैन के लड़के सज्जन जैन से होती है। मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। लोगों का कहना है बीजल का सिर्फ ये एक तरफा प्यार था, जबकि सज्जन की ओर से ये सिर्फ टाइम पास था। दिन आता है 31 दिसंबर 2003 का। बीजल अपने ऑफिस में होती है। रात को 10 बजे उसके ऊपर चंदन का कॉल आता है। चंदन, जो कि सज्जन और बीजल का म्यूचुअल फ्रेंड होता है, जो बीजल को न्यू ईयर पार्टी का इनविटेशन देता है। बीजल घर जाके ये बात अपनी बहन वैशाली से कहती है। वैशाली बीजल को अपनी स्कूटी पे रास्ते में छोड़ने जाती है। वहां जाके वो सज्जन को कॉल करती है। सज्जन उसके दोस्त को बीजल को पिक करने भेजता है। उसका दोस्त बीजल को होटल अशोक पैलेस में ले जाता है। वहां वो रूम नंबर 106 में ले जाता है, जहां सज्जन और उसके दूसरे दोस्त रुके हुए थे। वो बीजल से कहते हैं कि उनका एक और दोस्त है जो न्यू ईयर के पास लेने गया है, तब तक वो यहीं रुके हैं। सज्जन इसी बीच बियर का ऑर्डर कर देता है। बियर आती है और वो बीजल को बियर पीने के लिए ऑफर करता है। बीजल मना कर देती है। उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है। इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद बीजल एक पैक ले लेती है। वो एक और पैक लेने के लिए रिक्वेस्ट करता है। बीजल मना करती है। वो गुस्सा हो जाता है और बीजल को थप्पड़ मारता है और जबराना उसको बियर पिलाता है। फिर वो अपने दोस्तों को कमरे से निकाल देता है और बीजल के साथ जबरदस्ती करता है, उसका रेप करता है। उसके बाद वो चंदन को बुलाता है। उसके बाद वो मोंटी को बुलाता है। उसके बाद जो दोस्त न्यू ईयर का पास लेने गया था, मदन, उसको बुलाता है। इस तरह से वो बारी बारी सब मिलके बीजल का सामूहिक बलात्कार करते हैं। बलात्कार करने से भी उनका दिल नहीं भरता। वो सिगरेट की धाम देते हैं। वो पूरी बॉडी को बाइट करते हैं। बीजल की हालत अधमुई सी हो जाती है। उसके बाद उसका ड्राइवर बीजल को रास्ते में छोड़ के चला जाता है। सुबह 1 जनवरी 2004 नए साल की शुरुआत हो चुकी थी। साल बदल चुका था, लेकिन नहीं बदली थी हमारी सिस्टम। बीजल होश में आते ही अपनी बहन वैशाली को कॉल करती है। वैशाली अपने माता पिता साथ आती है और वहां के स्थानीय 16 पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने को जाते हैं। वहां के पुलिसकर्मी केस लेने को मना कर देते हैं, क्योंकि ये बनाव उनके एरिया में नहीं बना था। वहां से मायूस होके बीजल और उसकी फैमिली साहिबाग पुलिस स्टेशन में जाती है। वहाँ भी उनके साथ अच्छा व्यवहार किया नहीं जाता। 2 घंटे तक बिठा रखते हैं, केस लेने को मना कर देते हैं, यहाँ तक कि मेडिकल एग्जामिनेशन भी जैसे जैसे ये खबर पहुँचती है, मीडिया का दबाव बढ़ता है और केस को गंभीरता से लिया जाता है और केस और कार्यवाही की जाती है।
लेकिन इस सब में बीजल जोशी अपने प्यार में धोखा खाने की वजह से और सिस्टम की भागदौड़ की वजह से हार मान लेती है और 7 जनवरी 2004 को खुदकुशी कर लेती है। खुदकुशी करने से पहले वो अपने सारे गुनहगारों का नाम लिख के जाती है। में आती है। पुलिस तकरीबन 12 आरोपियों को अरेस्ट करती है और 600 पाने की चार्जशीट बनाती है। ये केस चलता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। साल 2008 में 5 आरोपियों पर उम्र कैद की सजा होती है और बाकी के 7 आरोपी बेल कर दिए जाते हैं क्योंकि उन्होंने सेफ सेक्स किया था। जो 5 आरोपी हैं उनमें सज्जन, मदन, चंदन, सुगम और धर्मेंद्र शामिल है। 2012 में सारे आरोपी गुजरात हाई कोर्ट में जाते हैं। वहां पर भी यही चुकादा आता है कि उनको उम्र कैद की सजा यथावत की जाती है। 2015 में सारे आरोपी फिर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देते हैं। उनके कहने के हिसाब से वो 2003 से सजा काट रहे हैं और अब उनको बेल दी जाए, माफ़ी दी जाए। 2018 में सुप्रीम कोर्ट सारे आरोपियों को छोड़ देती है कि उनकी सज़ा तकरीबन 15 साल से ज़्यादा हो चुकी थी।